हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरिष्ठ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीम्स और स्कीमा। इसके पहले जो हमने वीडियो लाया था उसमें हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डिटेल में पढ़ाए थे। ठीक है, आपका सीटेट एग्जाम, टेट, सुपर टेट, अदर कोई भी एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुकूलन होता क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चे का अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो उसके साथ यदि हम समायोजित हो जाते हैं तो उसको ही क्या अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे इस अनुकूलन की प्रक्रिया को दो उपक्रियाओं में बांटा है। जो पियाजे जी हैं उन्होंने इस अनुकूलन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, आत्मसातकरण। इसका इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी टर्म कभी कभी चेंज करता है लेकिन इंग्लिश टर्म वही रहता है। तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, और क्या है दूसरा, समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, इसको समंजन, एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पहला क्या है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने एप्पल हमेशा रेड कलर की खाई है, तो वो यही सोचता है एप्पल तो रेड कलर का ही होता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसने ग्रीन कलर का एप्पल देखा तो वो सोचा एप्पल ग्रीन कलर का भी होता है, तो उसने तुरंत अपने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया। पूर्व ज्ञान क्या है, उसका लाल एप्पल को देखना, और नया ज्ञान क्या है कि एप्पल ग्रीन कलर का भी होता है, तो उसने अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ देता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे कि बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ हमेशा सफ़ेद कुत्ता देखा है। ठीक है, एक दिन वो काला डॉग भी देखता है और फिर सोचता है अच्छा तो डॉग काले कलर का भी होता है, तो वो उसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन है। तो बच्चे ने एक दिन नाशपाती देखा और उसको वो सेब जैसा ही दिखा। फिर उसे पता चला कि ये तो नाशपाती है। फिर तुरंत उसने पूर्व ज्ञान के में परिवर्तन किया कि सेब जैसा दिखने वाला ये फल जो है वो नाशपाती है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया, तो इसे ही कहते हैं समायोजन। ठीक है, इसी प्रकार जब बच्चा सफ़ेद और काले डॉगी को ही देखा रहता है, लेकिन जैसे वो बिल्ली को देखता है, कैट को देखता है, वो सोचता है कि चार पैरों वाला डॉगी जैसा तो लग नहीं रहा है। जब उसे पता चलता है कि ये कैट है तो वो तुरंत अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है और वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ और कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि साम्य धारण अथवा संतुलन, इक्विलिब्रेशन, आत्मसातकरण व समायोजन में संतुलन की प्रक्रिया। ठीक है, जो आत्मसातकरण था और जो समायोजन था उसमें संतुलन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, साम्य धारण कहलाती है। ठीक है, अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो कि है स्कीमा। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण, ठीक है, यहाँ पे सामान्यीकरण किया जा सके, क्या होता है, स्कीमा होता है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट तैयार होता है। ठीक है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, क्या क्या टर्म यूज हुआ है, एक तो मानसिक संरचना, दूसरा क्या है, व्यवहारों के संगठन। ठीक है, देखिए बच्चा कोई भी कार्य करते हुए जो भी देखता है उसके दिमाग में वही संरचना बन जाती है, दिमाग में। ठीक है, वही मानसिक संरचना बन जाती है। बच्चा कोई भी कार्य करते अगर देखता है किसी को, अपने से बड़े को, कि उसके बड़े भाई बहन कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, और कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे ड्रेस पहन रहे हैं, कैसे नाश्ता कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर एक संरचना बन जाती है। एक वो जो व्यवहार देखते हैं उसका एक संगठन दिमाग में बन जाता है और बच्चा ठीक वैसा ही करता है जैसे उसके बड़े करते हैं। ठीक है, ये है स्कीमा। और स्कीमा का विकास बालक के अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम स्कीम्स को देखते हैं। ठीक है, स्कीम्स किसी कार्य को करने के अलग अलग तरीके को ही स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ स्कीम्स होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे हमको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, अब हमारे पास इसके कई तरीके हैं। या तो हम ऑनलाइन स्टडी करें, या ऑफलाइन स्टडी करें, या सेल्फ स्टडी करें, वो हमारे खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही होता है स्कीम्स। अब एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कहीं हमको बाहर घूमने जाना है, अब उसके 3 तरीके हैं। या तो आप बाई बस जाइए, या तो आप बाई एरोप्लेन जाइए, या तो आप बाई ट्रेन जाइए। ठीक है, तो इसी तरीके को ही क्या कहते हैं, स्कीम्स। तो किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को ही स्कीम्स कहा जाता है। तो ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।